और ये सारी प्रॉपर्टीज आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के उसमें कंटिन्यू होंगी। और फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। आई थिंक ये सबको याद होगी। अब हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करवा दें तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये बाहर की तरफ जो एंगल बनता है ट्राइंगल की किसी एक साइड का वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। एंड अंदर वाले एंगल्स को हम लोग नाम दे रहे हैं 1, 2 एंड 3। एंड ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको मैं बोल रहा हूं एंगल नंबर 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी the exterior angle of a triangle is equals to the addition of two opposite interior angles, क्योंकि ये अंदर वाले एंगल जो हैं ये इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो बाहर वाला एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्राइंगल का वो ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके एडिशन के बराबर होगा। दैट मीन्स ऑपोजिट कौन से हैं 1 एंड 2। सो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमको लास्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में पढ़ने को मिली थी, लाइन्स एंड एंगल, और वो प्रॉपर्टीज यहां पे भी काम में आने वाली हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज थ्योरम 7.2। इसके हिसाब से एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अब सपोज करो मैं पहले साइड ए बी की बात कर रहा हूं और ए बी के ऑपोजिट एंगल मैं एंगल सी बोलूंगा, और सिमिलरली मैं साइड ए सी के ऑपोजिट एंगल कहूंगा एंगल बी को। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है दैट मीन्स उसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। So if AB is equals to AC, then उनके opposite angles, angle B is equals to angle C निकल के आएंगे, और हमको ये चीज प्रूव करनी है। So I'm gonna write to prove. All right. So उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, बाय कंस्ट्रक्शन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है साइड BC के ऊपर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर इस एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं by construction draw an angle bisector of angle A, और उसका नाम क्या रखा है AD। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया एंगल A का, उसका नाम AD रखा है। अब खास बात यह है कि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा, क्योंकि ये साइड अपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और साथ ही साथ उनसे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब हम लोगों को क्राइटेरिया देखना है कि हमारा कौन सा क्राइटेरिया इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा सकता है। ओके, सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC और हम लोग वही क्राइटेरिया काम में ले रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। सो दोनों ट्राइंगल के अंदर अभी अभी हमको पता पड़ा कि ये दोनों एंगल्स जो A हैं इनके हाफ हाफ पार्ट्स जा चुके हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। तो फर्स्ट इज एंगल BAD विच इज इक्वल्स टू एंगल CAD, और ये कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू AC हमको गिवन था, AB इज इक्वल्स टू AC ये गिवन था, ये दो इक्वल साइड्स ऑलरेडी गिवन है। और लास्ट साइड AD, साइड AD दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। सो AD इज इक्वल्स टू AD, दैट इज कॉमन। अब हम ये देखेंगे क्या कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ये साइड इंक्लूडिंग एंगल और ये साइड,
और इधर से भी ये साइड AD इंक्लूडिंग एंगल एंड साइड AC। सो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो दोनों ट्राइंगल जो है हमारे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD एंड हमको पता है जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। सो यहां पे B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो C होगा। सो एंगल B इज इक्वल्स टू C, एंगल B इज इक्वल्स टू C। और हम लोगों को यही चीज प्रूव करनी थी दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, पॉइंट 2 की कन्वर्स है। यहां पे हमको क्या गिवन है? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। दैट मींस हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं। हमने मान लिया कि एंगल B और एंगल C ये आपस में इक्वल है, इसको हमने गिवन ले लिया। सो हमको प्रूव ये करना है कि इन एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स, मतलब B के ऑपोजिट साइड AC और एंगल C की ऑपोजिट साइड AB, ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AC। अब ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसे लास्ट थ्योरम के अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और साथ ही साथ वो एंगल A का बाइसेक्टर भी था। हम लोग इस बार फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो ऑड वर्टेक्स होती है, मतलब जो ऑड एंगल होता है जो किसी के भी इक्वल नहीं होता, वहां से जब ऑपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को, ऑपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। यहां पे अगर मैं D पॉइंट ले लूं तो ये BD इज इक्वल्स टू DC, ये निकल के आएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। हम लोग इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, हम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, अब सबसे पहली चीज, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों के अंदर ये AD वाली ब्रांच कॉमन है। सो मैं लिख देता हूं AD इज इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन, एंड ये हमने कंस्ट्रक्ट करी है, तो बाय कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हो यहां पे। दूसरी चीज हमको क्या गिवन है? दैट ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगेन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C गिवन, और हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन से एंगल D और एंगल D दोनों साइड पे, मतलब अब मैं इनको क्या बोलूंगा? एंगल ADB जब मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए बोलूंगा, और जब मैं सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए बोलूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ADC। ये दोनों ही 90 डिग्री हैं बिकॉज हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा था। तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री, और ये भी कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो अब अगर ध्यान से आप देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है? एंगल साइड, और ये ASA का ही मॉडिफिकेशन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ADC। एंड जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनके, वो भी आपस में इक्वल होते हैं, बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको देखने होते हैं। अब जैसे एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C था, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे देखे जाते हैं उसको भी जरा समझ लो। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पे एंगल C था। ठीक है, इस एंगल D का मतलब ADB का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो था वो एंगल ADC था। तो ऑब्वियसली यहां वाले एंगल A का मतलब BAD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? CAD। अब आपको बची हुई साइड्स देखनी है तो दो एंगल उठाओ, यहां से दो एंगल उठाए
अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी हैं उनको भी मार्क करो। जैसे यहां से ए बी के बीच की साइड आ रही है, लाइक ए एंड बी एंगल के बीच की साइड आ रही है ए बी। अब यहां का बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था सी और यहां का ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल खुद ए है, तो यहां पे जो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, ए सी। सो सिंपल है, बस ऑर्डर को फॉलो करो, आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता पड़ जाएंगी। सो यहां से क्या निकल के आया, दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। और ये आपको पता है कहां से आता है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, सो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमको क्या बता रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का एक बाइसेक्टर है एडी, मतलब ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, और ये परपेंडिकुलर भी है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। देख रहे हो आप लोग 90 डिग्री मेंशन करा हुआ है डायग्राम के अंदर। शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमको ये दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। एंड ऑल्सो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब हमको ये दो एंगल भी इक्वल प्रूफ करवाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब एटलीस्ट दो एंगल इक्वल होने चाहिए, और मुझे दिख रहा है इस डायग्राम से कि हो ना हो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ए तो वैसे भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन फर्स्ट एंगल BAD, दैट मीन्स ये वाला एंगल जिसको मैं 1 मार्क कर रहा हूं इज इक्वल टू एंगल CAD, इसको मैं एंगल 2 मार्क कर रहा हूं। ये दोनों इक्वल है। साथ ही साथ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दे बोथ आर 90 डिग्री ऑफ एंगल। सो अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। अब खास बात, ये दोनों चीजें जो हमको गिवन थी हमारे काम आने वाली है। अगर आप देखो तो ये दो एंगल्स हमको इन दो ट्राइंगल्स में इक्वल मिल गए हैं ऑलरेडी, और अब हमको किसकी तलाश है, सिर्फ एक साइड की। और वही वो थर्ड चीज थी जो हमको गिवन तो है, बट अब हमको लिखनी है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए AD इज इक्वल टू AD है, मतलब वो कॉमन साइड है। AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन साइड। सो कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय ASA क्राइटेरिया, दो एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड पहले ट्राइंगल की इक्वल हैं, दो एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल। सो बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. ABD is congruent to triangle ACD and by CPCT। अब CPCT अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं by CPCT, क्या क्या चीजें निकल रही हैं देखो। B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, C, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब जब किसी एक ट्राइंगल में, अगर मैं ट्राइंगल ABC की ही बात करूं, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, इसके दो एंगल्स मैंने इक्वल प्रूफ करवा दिए हैं। अब जब इसके दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए तो एक ऐसा ट्राइंगल बना आइसोसेलेस। हेंस, अब इसके साइड में लिख रहा हूं मैं, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ओके, नेक्स्ट बाय CPCT AB, ये जो साइड है ये किसके इक्वल आ जाएगी, AC। तो AB इज इक्वल टू AC। तो एक बार आप बाय CPCT लिखो और जितने भी पार्ट्स आपके काम के हैं वो पार्ट्स आप लिखते जाओ। सो AB इज इक्वल टू AC। तो हो गए हमारे दोनों पार्ट्स प्रूफ, एकदम आसान। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है इस चैप्टर के, तो जब भी इस चैप्टर को आप करें, जितनी बार भी रिवाइज करें, इस क्वेश्चन को ना करना भूलें। ओके, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। तो इसने दो बातें एक साथ बोली हैं कि AB is equals to AC तो है ही है, AB is equals to AC तो है ही है, साथ ही साथ E और F AB के और AC के भी मिड पॉइंट है। दैट मीन्स AE is equals to EB, वो भी इक्वल आ जाएगा किसके, AF is equals to FC। क्यों,
क्योंकि ये दोनों साइड तो वैसे भी इक्वल थी और इन दोनों के हाफ जो होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सीई। हमको बी एफ को सीई के इक्वल प्रूफ करवाना है। बी एफ मीन्स ये पार्ट और सीई मीन्स ये पार्ट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिन साइड्स को हमको इक्वल प्रूफ करना है वो किन ट्राइंगल्स में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी एफ देखते हैं। बी एफ को अगर मैं हाईलाइट करूं तो बी एफ दो अलग अलग ट्राइंगल्स का पार्ट है। एक है बी एफ सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो जिसमें बी एफ आ रहा है वो है ए बी एफ। अब इन दोनों में से मैं वो ट्राइंगल चूज करूंगा जिसके लिए मुझे ज्यादा नॉलेज है। मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल के पार्ट्स की ज्यादा नॉलेज है बिकॉज इसने क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है। अब सिमिलरली आप ये देखिए कि दूसरी साइड जो आपको चूज करनी है वो किस ट्राइंगल में आ रही है जो कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल से भी कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट कैरी करती हो, ठीक है। सो सेकंड वाली साइड है हमारी सीई। मैं कलर और चेंज कर रहा हूं इसका, ये सही रहेगा। सीई वाली साइड, अब सीई साइड है तो मैं ऊपर की तरफ ही इसका ट्राइंगल बना रहा हूं। हालांकि नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है बट ऊपर वाला इसलिए बिकॉज जिन दो ट्राइंगल्स में, देखो इस चैप्टर में आप कॉन्ग्रुएंसी के बिना कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए एटलीस्ट कुछ कॉमन पार्ट चाहिए होते हैं। और यहां पे जैसे ही मैंने ये दो ट्राइंगल देखे तो मुझे समझ में आ गया कि दोनों में हो ना हो एंगल ए तो कॉमन मिल ही जाएगा, isn't it? सो हम लोग ये दो ट्राइंगल चूज कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल के नेम लिख के हम लोग हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है ट्राइंगल हमारा ए बी एफ और दूसरा है ट्राइंगल हमारा ए सी ई। सो इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, ऑलराइट। सब दोनों में एक चीज कॉमन मुझे पहले ही दिखाई दे गई, तो बिना टाइम गवाए हुए मैं इस एंगल को लिख लेता हूं। दैट पहले वाले ट्राइंगल में इसको मैं बोलूंगा एंगल बी ए एफ और दूसरे वाले ट्राइंगल में कहलाएगा ये एंगल सी ए ई, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड उठाऊं, साइड ए एफ, तो ये सेकंड वाले ट्राइंगल में आने वाली साइड ए ई के इक्वल है, ठीक है। सेकंड वाले ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, ए ई के। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है, देखो ए ई इज इक्वल टू ए एफ और ये हमने पहले लिख लिया था। सो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड मैंने लिखी ए ई और यहां पे लिखा मैंने ए एफ। ये दोनों इक्वल बिकॉज इट इज गिवन। दीज आर दी हाफ्स ऑफ देयर इक्वल साइड्स। ये जो दो इक्वल साइड्स दे रखी थी ना हमको, ए बी और ए सी, इनके हाफ हैं, तो जो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। सेकंड, अब हम लोग ट्राइंगल्स की और साइड्स की बात करते हैं। अब ये पर्पल वाला जो ट्राइंगल मैंने बनाया, इसके लिए जो साइड ए बी है, ये पूरी साइड ए बी और ये दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड ए सी, ये भी इक्वल है और ये हमको गिवन है। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए बी। सो अब ये ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा वाला ट्राइंगल किधर लिखा है। तो ए सी ब्रांच इसमें आ रही है तो दैट मीन्स ए सी यहां लिखूंगा और ए बी ब्रांच इसमें आ रही है तो ए बी इधर लिखूंगा। और ये भी क्या है, इक्वल साइड्स थी, गिवन थी, ऑलराइट। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारे पास में, देखो साइड, बीच में फंसा एंगल और फिर आ गई साइड, ठीक है। तो एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, एग्जैक्टली। सो बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। अब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब हमको निकालना क्या था वो देखते हैं। बी एफ इज इक्वल टू सी। अब देखिएगा यहां पे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा काफी सारे क्वेश्चंस में कि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। आपको कोई ना कोई पार्ट दे दी जाएंगे ट्राइंगल्स की, कोई ना कोई साइड दे दी जाएगी, कोई ना कोई एंगल दे दिया जाएगा जो आपको इक्वल प्रूफ करना है और उसको आप विदाउट कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहां पे हमको क्या इक्वल प्रूफ करना था, बी एफ एंड सी। और बी एफ और सी देख सकते हो आप, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, दोनों ट्राइंगल की बची हुई साइड्स। सो बी एफ इज इक्वल टू CE. These are the corresponding parts of congruent triangle. So by CPCT. So एकदम आसान है, इजी एक्सरसाइज है, कंटिन्यू करो इसमें। बहुत आसान से क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले हम लोग नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।